दोस्तों, मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है, इन दिनों विधानसभा और संसद से मुस्लिमों को किस तरीके से हटाया जाए, इसके लिए हर एक दांवपेच, हर एक रणनीति तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। हमने देखा कि किस तरीके से आजम खान की संसद सदस्यता को रद्द किया गया। उसके बाद कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ऐतिहासिक जीत रामपुर में घोषित कर दी। और इसी के साथ साथ हमने देखा है कि किस तरीके से चाहे अब्दुल्ला आजम हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अफजाल अंसारी हो या अब्बास अंसारी हो, इन तमाम मुस्लिम नामों को किस तरीके से टारगेट भाजपा द्वारा किया जा रहा है, ये चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में जो सनक मुस्लिमों का सफाया करने की विधानसभा और संसद से चली है, शायद उसे ये अंदाजा नहीं है कि देश में माय लॉर्ड बैठे हैं और माय लॉर्ड ने ये फैसला अब्दुल्ला आजम पर लेकर के योगी सरकार को कड़ी फटकार लगा दी है कि आप अपने मनमाने रवैये से किसी की भी सदस्यता को रद्द नहीं कर सकते और ना ही कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं। क्या कुछ अब्दुल्ला आजम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सपा नेता और पूर्व सांसद आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा है और दाखिल करने को कहा है कि 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल की कैद की सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी गई थी, जिसको अब्दुल्ला आजम की ओर से दोष सिद्धि पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रामपुर की स्वार विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम इस याचिका के परिणाम के अधीन होंगे। इस सीट पर 10 मई को चुनाव होने वाले हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आजम की ओर से कहा गया है कि जिस वक्त का ये मामला है, उस वक्त अब्दुल्ला 15 साल के थे। जन्म तिथि देख लीजिए, उस समय के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। मेरी उम्र 15 साल थी, मैं अपने पिता के साथ था, वे सड़क पर उतरते हैं और मैं उनके साथ बैठ जाता हूं। मुझे उनके साथ बैठने के लिए 2 साल की सजा हुई है। जिस मामले में सजा सुनाई गई है वे 15 साल पहले यानी कि 29 जनवरी 2008 का है। उस दिन मुरादाबाद के झटलैट थाने में पुलिस चेकिंग कर रही थी। पुलिस के अनुसार आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका गया। इस पूरे मामले से नाराज होकर सपा नेता आजम खान ने सड़क पर धरना भी दिया। आजम खान के साथ कई दूसरे सपा नेता भी धरने में शामिल हो गए। पुलिस ने इस मामले में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत कई दूसरे नेताओं को नामजद कर दिया। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम को 3 साल में 2 बार अपनी विधायकी से 2 बार हाथ धोना पड़ गया है, जहां 3 साल पहले भी उम्र के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट में अब्दुल्ला की विधायकी को रद्द कर दिया गया था। इससे पहले यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने नगर निकाय चुनाव प्रचार शुरू करने के बाद पहली बार प्रचार किया। उन्होंने रामपुर नगर पालिका से प्रत्याशी फातिमा जबी के लिए शुक्रवार रात एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर निशाना भी साधा। जहां आजम खान ने कहा कि हमने ये शहर और सियासत का ये नक्शा उत्तर प्रदेश पर 4 बार कब्जा यूं ही नहीं किया। घर की मुर्गी दाल बराबर, कुछ समझ लो, मगर 4 बार हुकूमत तुम्हारी मजबूत मुट्ठी के बगैर नहीं बन सकती। आजम खान ने यह भी कहा,
यही वजह है रही है कि खजाने के जिस बटन पर उंगली रख दी हमने उस तिजोरी का ताला खुल गया। रामपुर वालों, तुम्हारे लिए आजम खान ने अपने प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधते हुए कहा, विकास करोगे और विकास लिख नहीं सकोगे। कागज पर तुम्हारे कलम से रोशनी ही कहाँ है जो लिख सको। रामपुर विधानसभा सीट पर हार के बाद हुए उपचुनाव पर दावा करते हुए चुनौती देते हैं, ए आसमान तुझे गवाह करके कहते हैं कि हिंदुस्तान के 150 करोड़ में कोई आओ और रामपुर वालों से चुनाव लड़ो। अगर रामपुर चुनाव जीत गया तो पूरा रामपुर खाली कर देंगे। ये चुनाव पुलिस की ताकत पर था। सपा नेता ने जनसभा में मौजूद जनता की ओर से इशारा करते हुए कहा, बताओ इस महफिल में कोई कमी है? अगर इस गली से 4 भौंकने वाले चले गए हैं तो 40 आ जाएंगे। बस इतना ही हुआ है, मगर हम भी ठेला मार रहे हैं। दरअसल उपचुनाव निकाय चुनाव के प्रचार के लिए मैदान में उतरे थे। इससे पहले आजम खान के बेटे और स्वार सीट से सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम ने भी प्रचार अभियान की कमान संभाली। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए 4 और 11 मई को वोटिंग होनी है, जबकि स्वार 96 उपचुनाव के लिए 10 मई को वोटिंग होगी। आजम खान ने अपने राजनीतिक जीवन के अनुभव और प्रशासन के पूरे तंत्र का जिक्र करते हुए कहा कि ये 40-42 साल के राजनीतिक जीवन का अनुभव है। पुलिस वाले बदल जाएंगे। जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घर के दरवाजे तोड़ दिए हैं और जिन्होंने तुम्हारे ठोकर मारी है, वे यहाँ खड़े होकर तुम्हें इस बूट से सलाम करेंगे। बता दें कि आजम खान समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार फातिमा जबी के लिए प्रचार कर रहे थे, जो रामपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान पर 90 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। राज्य विधानसभा सचिवालय ने अक्टूबर में एक अदालत द्वारा नफरत फैलाने वाले भाषण में 3 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान को अयोग्य करार दे दिया था। उनके खिलाफ अप्रैल 2019 में एक चुनावी सभा के दौरान रामपुर में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था और किस तरीके से अपनी राजनीतिक एक कुंठा के कारण जो है आजम खान के परिवार को निशाना बनाया गया। जहां हलफनामा योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि इसकी पूरी डिटेल दी जाए, पर सुप्रीम कोर्ट में डिटेल दिए जाने के बाद जो है स्वार के चुनाव समाप्त हो चुके होंगे। किस तरीके से मुस्लिमों का राजनीति से सफाया कराया जा रहा है, इसकी तस्वीर समय समय पर लोगों के सामने आ रही है और हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।